जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान वर्षा में। और इस वीडियो में हम सीडीपी का क्वेश्चन देखने वाले हैं। सीडीपी और शिक्षण शास्त्र दोनों का क्वेश्चन इसमें सम्मिलित है, जो कि सी टेट या सीजी टेट या किसी भी स्टेट टेट या फिर शिक्षा भर्ती के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचना देना, व्यवहार में परिवर्तन, अनुशासन स्थापित करना या पाठ को पूरा करना। तो इसका राइट आंसर आएगा व्यवहार में परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? तो पॉजिटिव परिवर्तन। शिक्षण एक द्विपक्षीय प्रक्रिया क्यों कहलाती है? केवल शिक्षक के कारण, केवल विद्यार्थी के कारण, शिक्षक विद्यार्थी दोनों की सहभागिता से, या पाठ्यक्रम? तो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की इसमें सहभागिता होती है, इसी कारण इसे द्विपक्षीय प्रक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया? तो इसका समर्थन रूसो ने किया था। किसने? रूसो ने। ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षण की लोकतांत्रिक शैली में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? लोकतांत्रिक शैली में शिक्षक की भूमिका होती है मार्गदर्शक के रूप में। ठीक है, मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षण के 3 स्तर कौन से हैं? तो शिक्षण के जो 3 स्तर है उसमें स्मृति, बोध और चिंतन, ये तीनों जो है वो शिक्षण के 3 स्तर है। ठीक है। स्मृति स्तर का शिक्षण किस पर आधारित है? तो स्मृति रटन पर आधारित है। स्मृति करना या रटना ये शिक्षण पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट है, बोध स्तर का शिक्षण किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आएगा सूचना प्रसंस्करण। ठीक है, सूचना प्रसंस्करण पर आधारित है। चिंतन स्तर का शिक्षण किस पर बल देता है? तो इसका राइट आंसर आएगा समस्या समाधान पर। ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छे शिक्षक की पहचान क्या है? शांत कक्षा, अधिक गृह कार्य, सक्रिय विद्यार्थी या कठोर अनुशासन? तो अच्छे शिक्षक की पहचान है कि उसके विद्यार्थी जो है वो सक्रिय रहते हैं, हर चीज़ में एक्टिव रहते हैं। ठीक है। अगला है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है शिक्षक कौशल का विकास करना। शिक्षण कौशल का विकास करना इसका उद्देश्य है। पियाजे के अनुसार सीखने का आधार क्या है? तो पियाजे के अनुसार अनुभव से वह परिपक्वता आती है, तब उसके अनुसार हम सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला, संवेगी गत्यात्मक अवस्था की आयु क्या है? तो जीन पियाजे की 4 अवस्था में पहली अवस्था यह है, तो इसकी आयु 0 से 2 वर्ष है। ठीक है। नेक्स्ट है, संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में आती है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यह जो अवधारणा विकसित हो जाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किससे होता है? तो सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखना होता है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। ठीक है। नेक्स्ट है, जेडपीडी का फुल फॉर्म का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है। स्कैफ फोल्डिंग का संबंध किससे है? तो इसका संबंध वाइगोत्स्की से है। नेक्स्ट है, कार्य प्रभाव का नियम किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने यह नियम दिया था। अगला है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसका है? तो यह जो सिद्धांत कोहलर का दिया हुआ है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। याद रखिएगा, बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया। अनुकरण द्वारा सीखना किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो अनुकरण द्वारा सीखना सामाजिक अधिगम सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ठीक है। बुद्धि का द्विकारा सिद्धांत किसने दिया? तो यह जो द्विकारा सिद्धांत है स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? तो हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। IQ बराबर MA/CA गुणित 100, ये जो सूत्र है वो किसने दिया था? तो ये सूत्र टर्मन ने दिया था। ठीक है। भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा किसने दी? तो यह अवधारणा गोलमैन ने दी थी। भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा गोलमैन ने दी थी।
आईडी, ईगो, सुपर ईगो किससे संबंधित है? तो यह व्यक्तित्व से संबंधित है। किससे? व्यक्तित्व से। किशोरावस्था का संकट क्या है? क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास, उद्योग बनाम हीनता, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, स्वास्थ्य बनाम लज्जा। तो किशोरावस्था का संकट पहचान vs भूमिका। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। दंड और आज्ञा पालन स्तर किस अवस्था में आता है? तो नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है और यह जो है वो पूर्व परंपरागत स्तर में आता है। मास्लो का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह जो है अभिप्रेरणा से संबंधित है। मास्लो के अनुसार सर्वोच्च आवश्यकता कौन सी है? तो आत्म साक्षात्कार जो है वो सर्वोच्च आवश्यकता है। ठीक है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो समावेशी शिक्षा मतलब सभी बच्चों को समान शिक्षा देना। ADHD किससे संबंधित है? तो यह जो है वह एक अधिगम विकार है। ठीक है, जिसमें ध्यान की कमी होती है। बच्चा एक जगह फोकस नहीं कर पाता, पढ़ा रहे हैं क्लास में लेकिन उसका ध्यान रहता है घर में या बाहर कहीं भी, लेकिन उसका जो ध्यान है वो एक जगह केंद्रित नहीं हो पाता, उसे ADHD कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालक का IQ सामान्यता होता है। तो 130 से अधिक होता है वो बालक प्रतिभाशाली में आते हैं। ठीक है। अधिगम अक्षमता में क्या शामिल नहीं है? तो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, ये तीनों जो है वो अधिगम अक्षमता है, लेकिन दृष्टिहीनता जो है वो अधिगम अक्षमता नहीं है। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है। सृजनात्मकता का संबंध किससे है? तो नवीन रचना या नवीनता को ही सृजन करना या सृजनात्मकता कहते हैं। स्मृति का पहला चरण कौन सा है? तो स्मरण, धारणा, पुनः स्मरण या भूलना। तो धारणा जो है स्मृति का पहला चरण है। ठीक है। भूलने का सिद्धांत किसने दिया था? तो एबिंगहॉस ने भूलने का सिद्धांत दिया था। स्थानांतरण का अर्थ क्या है? सीखी गई बातों का उपयोग करना या एक परिस्थिति की बातों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण, एक परिस्थिति में सीखी हुई चीज़ों का दूसरी परिस्थितियों में उपयोग करना। ठीक है। सकारात्मक स्थानांतरण का उदाहरण क्या है? जैसे हिंदी से संस्कृत सीखना आसान होता है, गलत आदत, भ्रम या भूलना। तो इसमें से हिंदी से संस्कृत सीखना आसान होगा, यह जो है सकारात्मक स्थानांतरण का उदाहरण है। अधिगम में प्रेरणा का कार्य क्या है? तो गति देना। प्रेरणा मिलते ही हम गति में आ जाते हैं। ठीक है। मतलब हमें अगर किसी पाठ को कंप्लीट करना है और अंदर से प्रेरणा नहीं है तो वो एक महीने में नहीं होगा, लेकिन अंदर से प्रेरणा तो एक दिन में भी हम उस पाठ को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये होता है कि प्रेरणा से गति मिलती है। ठीक है। खेल विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है? तो ये खेल में बच्चों को ही सिखाया जाता है, तो प्राइमरी के लिए या प्राथमिक स्कूल के लिए ये उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि किस पर आधारित है? तो यह जो है समस्या समाधान विधि चिंतन पर आधारित है, याद रखिएगा, चिंतन। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक अनुशासन किस पर आधारित है? तो लोकतांत्रिक स्वनियंत्रण पर आधारित है। सह अधिगम का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है समूह में सीखना। ठीक है। शिक्षक की सर्वोत्तम भूमिका क्या है? तो एक सहायक के रूप में शिक्षक की सर्वोत्तम भूमिका है। ठीक है, याद रखिएगा। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंक देना, डर पैदा करना, प्रगति जानना या प्रतिस्पर्धा। तो प्रगति को जानना मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। कितनी बच्चों में प्रगति हुई है, कितना सीखे हैं, ये हमें मूल्यांकन से पता चलता है। CCE का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। RTE अधिनियम लागू हुआ।
कब लागू हुआ था? तो यह नियम 2009 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है NEP 2020 किस विषय से संबंधित है? तो NEP 2020 जो है वो शिक्षा से संबंधित है, याद रखिएगा, शिक्षा से संबंधित है। बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? तो इसका अध्ययन परीक्षा के लिए, अनुशासन के लिए, प्रभावी शिक्षण हेतु या केवल ज्ञान हेतु? तो बाल विकास का अध्ययन करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि बालक को किस प्रकार सीखना है या बालक को जान सके अच्छे से, ताकि हम अधिगम को और ज़्यादा प्रभावी बना सकें। तो शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए बाल विकास का अध्ययन आवश्यक है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।